वन पीस चैप्टर 11 और 26 के स्पॉयलर्स फाइनली आ चुके हैं एंड इन स्पॉयलर्स के अंदर कुछ ऐसी चीज हुई है जिसके बाद तुम लोग कंफ्यूज हो चुके हो, मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ क्योंकि हमारे स्ट्रॉ हेड शायद सब एल्बाफ नहीं जाने वाले हैं। तो चैप्टर 11 और 26 का टाइटल है पे बैक। स्पॉइलर की स्टार्टिंग के अंदर हम देखते हैं बार्टोलोमियो क्रू को जो कि शैंक के वर्सेस में फाइट कर रहा होता है। अब तुम्हें याद होगा कि बार्टोलोमियो क्रू ने यहाँ पे फ्लैग को जला के वहाँ पे लूफी का फ्लैग लगाया था एंड जिसके बाद काफी सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे दोनों की फाइट चल रही होती है, लेकिन जो अपने बार्टोलोमियो क्रू है वो हार जाते हैं। ऑब्वियसली हारेंगे भाई, शैंक से फाइट कर रहे हैं। जिसके बाद शैंक्स का क्रू उन लोगों को पॉइजन देता है इंटेंट टू किल लूफी इन ओनली अ मंथ एंड ऑब्वियसली वो इतना सा लॉयल है लूफी के लिए, वो पॉइजन कैसे दे सकता है एंड इसलिए वो पॉइजन को खुद ही पी जाता है। अब शैंक्स ने यहाँ पे बार्टोलोमियो को पॉइजन दिया है लूफी को मारने के इंटेंट से, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। क्या शैंक्स इविल है? क्या सारी थियरीज अब सच हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। शैंक्स ने यहाँ पे पॉइजन दिया था बार्टोलोमियो को क्योंकि वो लॉयल्टी टेस्ट ले रहा था ताकि शैंक्स को ये पता चल सके कि सच में क्या वो लूफी के लिए लॉयल है। अब जो शैंक्स ने पॉइजन दिया था वो फेक होता है, वो उसके ऊपर कुछ भी असर नहीं करता एंड इससे शैंक्स को पता चल जाता है कि वो कितना ज्यादा लॉयल है लूफी के लिए। अब बार्टोलोमियो पायरेट्स यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी यास्टाप यहाँ पे अपने गन निकालता है एंड शूट करता है, जिसके बाद उनका जो शिप होता है वहीं पे सी के एक्सप्लोड हो जाता है। अब कुछ तो बदला निकाला जाएगा ना, रिवेंज तो निकाला जाएगा क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है पे बैक। अब ब्लैक बियर्ड हाचिनोसे के अंदर रिटर्न करता है एंड वो काफी ज्यादा फ्यूरियस होता है पिजारो के ऊपर क्योंकि उसने कोबी को एस्केप करने दिया, लेकिन साथ ही साथ वो कांग्रेचुलेट करता है कुजान को क्योंकि उसने गाब को कैप्चर कर लिया है। अब इन सभी चीजों के बाद हम आते हैं बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस सीन के ऊपर। अब स्ट्रॉ हैट्स के एगेट से निकलने के 2 दिन बाद का सीन हमें देखने मिलता है, जिसके अंदर हमारे 6 मेन कैरेक्टर्स गायब हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं विद 1000 सनी, जिसके अंदर होते हैं हमारे लूफी, सांजी, जोरो, नामी, उसप और चॉपर। ये लोग गायब हो जाते हैं। जोरो का समझ में आता है बट ये सभी भी गायब हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं इन द सी। लेकिन जो बचे हुए स्ट्रॉ हैट क्रू होते हैं उनके साथ साथ लिलिथ, बॉनी और जायंट्स होते हैं, वो सभी एल्बाफ के लिए निकल रहे होते हैं एंड वो शिप के ऊपर ही होते हैं एंड वो लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि उनके नजरों के सामने ये चीज होती है। अब हम लोग यहाँ पे सोच सकते हैं कि ये सब करने के पीछे कौन हो सकता है। मे बी यहाँ पे अपना ईमू ये सब कर रहा हो और मे बी समवन एल्स, क्योंकि ईमू यहाँ पे कंट्रोल कर सकता है सी को। मे बी क्योंकि ये सब थियरीज बनती आ रही है कि ईमू सी को कंट्रोल कर सकता है, तो अगर वो सी को कंट्रोल कर सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये चल कर आता है कि क्या स्ट्रॉ हैट्स अब एल्बाफ में नहीं जाने वाले? क्या हमें कोई न्यू आर्क देखने मिलने वाला है उससे पहले? क्योंकि यहाँ पे जब अब स्ट्रॉ हैट्स हम लोग को अलग जगह पर देखने मिलने वाले हैं तो शायद से हमें कुछ और स्टोरी देखने मिले, समथिंग लाइक पिछली बार जब हुआ था हमारे स्ट्रॉ हैट्स एक मिराज के अंदर पहुंच जाते हैं दूसरी टाइमलाइन के अंदर। सो समथिंग लाइक दैट कैन हैपन। अब चैप्टर एंड होता है विद नामी जो कि जागते एक स्ट्रेंज रूम के अंदर एंड जिसके बाद दिस चैप्टर एंड्स राइट हियर। लेकिन अब ये स्पॉइलर जब खत्म हो चुके हैं, स्ट्रॉ हैट्स के अंदर सिर्फ नामी बचती है जो कि जागती है एंड उसको पता चलता है कि वो एक स्ट्रेंज रूम के अंदर है जो कि उसने कभी नहीं देखा, और साथ में हमारे स्ट्रॉ हैट्स सब गायब हो चुके हैं। तो आगे चलकर क्या कुछ होने वाला है ये सब हमें पता चलेगा फ्राइडे को, क्योंकि तब हमें ऑफिशियल चैप्टर देखने मिल जाएगा। तब तक के लिए तुम लोग एंजॉय करो इस चैप्टर को, और चैप्टर आते हैं ऑफिशियली हम उसको कवर कर लेंगे। तब तक के लिए सायोनारा।